नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश की राजनीति में तमाम धर्मों के साधु संत, मौलवी, मौलाना सियासत की बोली बानी बोलते रहे हैं, लेकिन दिगंबर जैन साधु संत ऋषि मुनि अब तक सीधे सीधे राजनीति में दखल देते नहीं देखे गए और खासतौर से किसी एक व्यक्ति को लेकर किसी तरह का खास रुझान जैन मुनियों ने कभी भी जाहिर नहीं किया। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश की राजनीति में दो जैन मुनियों के बयानों से सियासी प्याली में तूफान आ गया है और ये बयान है ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह को लेकर, यानी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैन मुनियों ने किसी न किसी तरीके से आशीर्वाद दिया है या उन पर कोई कटाक्ष किया है। मामला यह है कि इस वक्त मध्य प्रदेश में ग्वालियर में गजरथ पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है जैन धर्म का, और दूसरी तरफ दमोह जिले में कुंडलपुर एक स्थान है, वहां पर कुंडलपुर महोत्सव चल रहा है, वो भी पंच कल्याणक है। ग्वालियर में विराज सागर महाराज के शिष्य मुनि विहर सागर महाराज इस वक्त प्रवचन कर रहे हैं, इस पंच कल्याणक में मौजूद हैं। और उधर जो कुंडलपुर है वहां पर जैन धर्म के सबसे बड़े आचार्यों में से एक आचार्य विद्यासागर महाराज के स्वयं मौजूद हैं और उनके शिष्य मुनि सुधा सागर महाराज प्रवचन कर रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर थे, तो वे इस पंच कल्याणक महोत्सव में मुनि विहर सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सिंधिया के स्वागत के बाद, मुनि जी के स्वागत के बाद अपने उद्बोधन में मुनि विहर सागर जी ने कहा कि जल्द ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं, ऐसी चर्चा होती रहती है। उन्होंने और भी कई बातें कही जो सीधे उनके श्री मुख से सुनना ही बेहतर होगा। तो आइए आपको सुनवाते हैं मुनि विहर सागर जी महाराज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को किन शब्दों में आशीर्वाद दिया। अभी लोग वहाँ चर्चा करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, लोग यहाँ हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में भी देख सकते हैं। कभी एमपी से बड़ा लगाव है कि पब्लिक की पूरी तरह सेवा करना और एमपी को चमकाना, क्योंकि एमपी हमारा भी बहुत पीछे, अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है, उसे वे ऊपर ले जाना चाहते हैं। और आज उन्हें जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है और उनका बेखूबी पूरी तरह। तो आपने सुना, विहर सागर जी कह रहे हैं कि ऐसी चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भविष्य में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं। उनके इस आशीर्वाद के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने नारे लगाए, उनके समर्थक मंत्री वहां मौजूद थे, भारी उत्साह की लहर दौड़ गई उनके अंदर। बाद में दूसरे दिन जब मुनि विहर सागर जी से पूछा गया कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जब दल बदल करके वे बीजेपी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, पद दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एक और खास बात कही विहर सागर महाराज ने कि एक ही व्यक्ति का चेहरा देखकर लंबे समय तक, कई वर्षों तक सत्ता में कुर्सी पर बैठे देखकर लोग बदलाव देखने लगते हैं। उनका इशारा सीधे सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर था। विहर सागर महाराज के इस बोल वचन के बाद, इस प्रवचन के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक अलग तरह की चर्चा चल पड़ी कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री होने के लिए तो आतुर नहीं है। और उसी दिन एक और घटना हो गई संयोग से। उसी दिन कुंडलपुर जो दमोह में है, वहां चल रहे कुंडलपुर महोत्सव में, पंच कल्याणक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। और वहां शिवराज सिंह चौहान ने जब अपना भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हम तो 2018 में चुनाव हारने के बाद विपक्ष में बैठ गए थे, 5 साल विपक्ष के रूप में संघर्ष करने का मन बना चुके थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार गिर गई, हमें सेवा का फिर से अवसर मिल गया। शिवराज सिंह ने यह भी कहा
कि मुझ पर बड़े बाबा और छोटे बाबा की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मैं फिर से सत्ता में आया हूं। बड़े बाबा यानी कुंडलपुर में जिन भगवान आदिनाथ की मूर्ति स्थापित है उन्हें बड़े बाबा कहा जाता है, और छोटे बाबा आचार्य विद्यासागर जी महाराज। विद्यासागर जी इस वक्त जैन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित आचार्यों में से हैं, जिनके बहुत बड़ी संख्या में देश भर में अनुयायी हैं। जब आचार्य विद्यासागर महाराज की उपस्थिति में शिवराज सिंह अपना बयान भाषण दे चुके, उसके बाद आचार्य जी के संकेत पर उनके शिष्य मुनि सुधा सागर महाराज ने भाषण दिया, अपना प्रवचन दिया। उसमें सुधा सागर महाराज ने शिवराज सिंह के सामने उनकी मौजूदगी में सीधा कटाक्ष कर दिया कि बिल्ली के भाग से जैसे छींका टूटता है, ऐसे आपको सत्ता मिल गई है फिर से। आइए उनका प्रवचन भी सुन लेते हैं। सुधा सागर महाराज ने क्या कहा। और इसका सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, बुंदेलखंड में कहावत है, बुंदेलखंड की बहुत अच्छी जानते हैं, अभी मैं सुन रहा। दिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाता है। जनता ने आपको देश की धरती से हटा दिया, लेकिन बड़े बाबा ने बीच में बोला और आचार्य जी ने देखो बड़े बाबा का चमत्कार, जिनकी अथक परिश्रम और मेहनत से, भावना से, समर्पण से बड़े बाबा उच्चासन पर बैठे थे। आज बड़े बाबा के महोत्सव पर उन्हीं को किसी भी तरीके से सही सरकार। तो इस तरह सुधा सागर महाराज ने चौथी बार सत्ता में आए शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह सेवा का अवसर मिला है, जिसे वे बड़े बाबा और छोटे बाबा का आशीर्वाद बता रहे थे, उनकी कृपा बता रहे थे, उसे सुधा सागर महाराज ने बिल्ली के भाग से छींका टूटना बता दिया। इन दोनों बयानों के बाद पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा चल पड़ी है कि जैन मुनि इतना सीधे सीधे राजनीतिक व्यक्तियों को लेकर क्यों प्रवचन देने लगे हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जो जैन समुदाय है देश भर में, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। इसलिए इन दोनों अवसरों पर कुंडलपुर और ग्वालियर में जैन मुनियों के प्रवचन को इस आस्था से भी जोड़ा जा रहा है कि वे अपने अनुयायियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी जो आस्था है उसे एक संदेश दे रहे थे। लेकिन व्यक्तियों के लिए जिस तरह की बात कही गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया गया और उधर शिवराज सिंह चौहान के पुनः सत्ता में आने पर कटाक्ष जैसा किया गया, वो भारी चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जल्द ही मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ और पहल करेंगे। उनके समर्थक पूरी तरह तैयारी करने में जुट गए हैं कि मानो कल ही वे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यद्यपि मध्य प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में अभी 1.25 वर्ष का समय शेष है। तब तक देखना होगा कि जैन मुनियों के, दिगंबर जैन मुनियों के राजनीतिक इस विमर्श का क्या आशय है, इसके क्या संदेश हैं। फिलहाल हमें 15वीं शताब्दी के महाकवि कुंभन दास की पंक्तियां स्मरण हो आती हैं, क्योंकि कुंभन दास जी ने लिखा था कि संतों को राजनीति से क्या लेना देना, संतों को सियासत से, राजनीति से, राजधानी से कोई लेना देना नहीं। कुंभन दास ने लिखा कि संतन कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरे नाम, जिनके मुख देखे दुख उपजत, उनको करबे पड़ी सलाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिन और सबे बेकाम। अर्थात कुंभन दास जी कहते हैं कि लाल गिरधर के बिना, यानी ईश्वर की आराधना के बिना संतों का बाकी सब काम बेकार है, बेकाम है। संतों को सीकरी से, राजधानी से, सियासत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कोई लेना देना नहीं होता। देखना होगा जैन मुनियों के ये प्रवचन मध्य प्रदेश की राजनीति में और क्या गुल खिलाते हैं। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।